अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लसूड़े के अचार की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ही आसान से तरीके से आपको इसे बनाना बताऊंगी और कुछ ख़ास टिप्स भी दूंगी जिससे ये आपका लंबे अरसे तक चलेगा। चाहे आप इसको 3 साल भी पड़ा रहने देना, ये फिर भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम आते हैं रेसिपी की तरफ और इस बहुत ही मज़ेदार से अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। लसूड़े के अचार को बनाने के लिए मैंने 3 किलो लसूड़े लिए हैं और अब हम इन्हें अच्छा सा वॉश करेंगे क्योंकि इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं इनको कीड़ा लगने से बचाने के लिए, इसलिए अच्छे से इनको वॉश करें। तो इसके लिए मैंने पतीले में पानी लिया है, इनमें मैं इनको डिप करूँगी और हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें जी, लसूड़े अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लसूड़ों को बॉईल करना है। तो इसके लिए मैंने पैन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी इतना होना चाहिए जिसमें लसूड़े अच्छे से डिप हो सके। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है। हल्दी डालने से लसूड़ों का कलर ख़राब नहीं होगा, वो ब्लैक नहीं होंगे। तो ये पहली टिप है कि आप बॉईल करते हुए हल्दी शामिल करें, इससे लसूड़े फ्रेश रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। अब सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब लसूड़े आपने बॉईल करने हैं तो इनकी डंडियाँ और कैप्स को बिल्कुल नहीं उतारना, अदरवाइज़ इनके अंदर पानी चला जाएगा, ये लेस छोड़ देंगे और आपका सारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए ना तो आपने डंडियाँ उतारनी है, ना ही इनकी कैप उतारनी है। मेरे पास लसूड़े क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो मैं इनको 2 अलग अलग पैन्स में बॉईल कर रही हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 दफ़ा बॉईल कर लें। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने 2 अलग अलग पैन्स में इनको बॉईल कर लिया है। स्टार्ट में मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर भी कर दिया था ताकि इनमें बॉयल आना शुरू हो जाए। अब नेक्स्ट ये है कि हमें इन्हें कितनी देर बॉईल करना है। तो जब पानी में बॉईल आना शुरू हो तो उस वक्त से आप टाइम कैलकुलेट करें और टोटल मेरे जो टाइम लगा था ना वो 5 से 6 मिनट थे। एक दफ़ा केयरफुली आपने इन्हें अपसाइड डाउन भी कर देना है ताकि ये इक्वली बॉईल हो सकें। आपने इन्हें इस तरह से हल्का सा दबाते हुए चेक कर लेना है। अगर आपको ये थोड़े से नरम महसूस हों और लगे कि 50% तक ये गल गए हैं तो फिर फ़ौरन से आपने फ्लेम बंद करना है और इन्हें निकाल लेना है। हमें इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाना। तो बस इस तरह से दोनों पैन में से 1 बाय 1 मैंने लसूड़ों को निकाल लिया है। थोड़ी देर इन्हें मैंने स्ट्रेनर में रहने दिया ताकि इनका पानी ड्रेन हो जाए। उसके बाद इन्हें एक साफ़ कपड़े के ऊपर मैंने फ़ैन के नीचे फैला दिया। छाँव में और पंखे के नीचे ही आपने इन्हें डालना है, कभी भी धूप में इनको आपने नहीं फैलाना। 3 से 4 घंटे हमें इन्हें इसी तरह फ़ैन के नीचे ही फैलाए रखना है ताकि इनका पानी और मॉइस्चर अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद जब मैंने इन्हें चेक किया तो पानी इनमें फुली ड्राई हो चुका था। तो उसके बाद अब मैं इनकी कैप्स को रिमूव कर रही हूँ। तो इस तरह से अब सारे लसूड़ों पर से कैप्स को हमें हटा देना है। कुछ लोग इस स्टेप पे भी डंडियाँ तो रिमूव कर देते हैं लेकिन कैप्स को नहीं हटाते, लेकिन बेहतर है कि आप कैप्स को हटा दें, तभी जब हम इनके अंदर मिसाले डालेंगे वो अच्छे से इनके अंदर जा पाएंगे। तो बस जी इस तरह 1 बाय 1 सब पर से कैप्स को मैंने हटा दिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इस पे हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, जो कि इनके अंदर अगर बचा खुचा कोई पानी वगैरह है, मॉइस्चर है तो उसको ख़त्म करेगा। तो क्योंकि मेरे पास 3 किलो लसूड़े थे तो मैंने 3 टेबलस्पून ही इसके ऊपर नमक डाल दिया है और 1.5 टेबलस्पून इनके ऊपर मैंने डाल ली है हल्दी। अब इसमें चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से आपने इनको हिला लेना है ताकि नमक और हल्दी सारे लसूड़ों पे इक्वली लग जाए। अब आपने इनको एक मलमल के कपड़े से कवर कर देना है ताकि हवा इनमें जाती रहे और ये ख़राब ना हो। और अब आपने 24 आवर्स के लिए इनको छोड़ देना है। दरमियान में 1-2 दफ़ा मैंने इन्हें फिर इस तरह से अपसाइड डाउन कर दिया था और अब 24 घंटे के बाद इनको दोबारा से मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है ताकि जो पानी वगैरह हल्दी और नमक की वजह से रिलीज़ हुआ है वो भी ड्रेन हो जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इन्हें ऐसे छोड़ दिया था और मीनवाइल ये मैंने ऑयल को गर्म करना शुरू किया है। सरसों का तेल है ये और ये मैंने 1.5 लीटर के करीब लिया है और इसे अब हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छा गर्म हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने ये लसूड़े डाल दिए। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बस हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर कुछ भी मॉइस्चर बचा होगा तो वो भी इस फ्राइंग से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह अचार के ख़राब होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही इन पे हल्की हल्की झुर्रियाँ आना शुरू हुई तकरीबन 3 मिनट के बाद, तो इन्हें मैंने निकाल लिया था।
कुछ लोग इनको सिर्फ फ्राई करके बनाते हैं, यानी बॉयल नहीं करते, और कुछ लोग सिर्फ बॉयल करते हैं, फ्राई नहीं करते। लेकिन मैं ये दोनों स्टेप ही कर लेती हूँ और फिर इस तरह से मेरा अचार कभी ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि लसूड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने इन्हें हाफ हाफ करके फ्राई किया था, यानी एक दफ़ा डाले थे, फिर दूसरी दफ़ा जो बाकी हाफ बचे हुए थे वो डाल के फ्राई कर लिए थे। तो फ्राई होने के बाद अब जितनी देर में ये ठंडे होंगे इतनी देर में हम अचार के मिसाले तैयार कर लेते हैं। कुछ हमें साबित मिसाले चाहिए होंगे और कुछ चाहिए होंगे पाउडर मिसाले। तो साबित मिसालों में मैंने लिए हैं जी सौंफ, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं। सेकंड है मेरे पास कलौंजी, और ये मैंने लिए है 3 टेबल स्पून। उसके बाद है मेथरे, और मेथरे भी मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून। और फिर है ये राई दाना, और राई दाना मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून है मेरे पास साबित ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून है जी साबित काली मिर्चें। अब इनमें से सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्चों को हम पैन में डालेंगे और इनको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उतनी देर कि इनकी हल्की सी खुशबू आने लग जाए। तकरीबन 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इनकी खुशबू भी आने लगी थी और इनका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया, तो फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैंने डाले थे मेथरे, उसके साथ राई दाना और कलौंजी। तो बस 1 मिनट तक तकरीबन इसी गरम पैन के अंदर इनको मैंने रहने दिया था। उसके बाद इन्हें मैंने बाउल में निकाल लिया और इन सारे स्पाइसेस को मैंने ठंडा होने दिया। जब ये मिसाले ठंडे हो गए तो फिर आधे से थोड़े से कम मैंने डाल लिए थे ग्राइंडर में, और इन्हें मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, और बाकी के मिसालों को हम ऐसे ही साबित रहने देंगे। तो ये देखिए, ये अब दरदरे ग्राइंड मैंने कर लिए हैं। इनको भी इन्हीं साबित मिसालों के साथ दोबारा से मैंने शामिल कर दिया। और अब बारी है जी पाउडर मिसालों की। तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी साबित सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया सुर्ख मिर्च पाउडर। और अब जी इसमें मैंने डाल दिए 2 टेबल स्पून नमक के। सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था तो इसलिए मैंने सॉल्ट की मिकदार कम रखी है। कुछ लोग ज़्यादा सॉल्ट डालना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्ट से भी अचार का मज़ा नहीं रहता, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो बस इन सारों को मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैंने इनको लसूड़ों के अंदर शामिल कर दिया, जो कि अब ठंडे हो चुके थे। गर्म लसूड़ों के अंदर आपने मिसालों को नहीं डालना। ये ज़रा एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आप देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी ना तो आपको पानी नज़र आ रहा है, ना ही कोई इसमें लेस महसूस हो रही है। अब ये आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो गुठलियाँ निकाल के इस तरह से मिसाला फिल करके भी इनको बना सकते हैं, लेकिन मैंने गुठली समेत ही बनाया है। तो आधे मिसाले डालने के बाद मैंने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया था, उसके बाद दोबारा से आधे शामिल किए और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया एक खुले बर्तन के अंदर। इसीलिए मैंने इनको लिया है ताकि मिसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर सकूं। फिर मैंने इनको इस तरह से भी मिक्स कर लिया था ताकि मिसाला सारे लहसुनों पे अच्छे से लग जाए। तो बस अब बढ़ते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ऑयल को मिक्स करना। अब ले लिया है मैंने एक बड़ा जार, और इसके अंदर मैंने लहसुनों को डाल दिया था। एक हिस्सा मैंने बचा के इस बाउल में डाल दिया है ताकि मैं आपको अचार की फाइनल लुक अच्छे से दिखा सकूं। फाइनली जी अब इन दोनों के अंदर ऑयल डाल देंगे, वही ऑयल जिसको हमने पहले गरम किया था। मैंने आपको बताया कि 1.5 लीटर के करीब ये ऑयल था। तो ऑयल हमने इतना डालना है जिसमें लसूड़े अच्छे से डिप हो जाएं। तो ये है जी हमारे मज़ेदार से अचार की फाइनल लुक। अब 2 दिनों के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बेहतर होगा कि आप इसे धूप में रखें। तो बाउल वाला अचार भी मैंने इसी में जार के अंदर शामिल कर दिया है। अब 2 दिनों के लिए मैं इसे धूप में रखूँगी। फिर इसके अंदर मैं 1/4 कप विनीगर ऐड कर दूँगी, यानी सिरका। इससे अचार में एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा ये है कि ख़राब होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये है जी लसूड़ों के अचार की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आजकल लसूड़ों का सीज़न है और आपको पता है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, तो बस जल्दी से इनको मंगवाइए और अचार तैयार कीजिए और साल भर इसका मज़ा लीजिए। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।